Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you very much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily respect you all. I heartily respect your every second that you always shower on my happiness. You know very well, your happiness is a channel of serving the happiness. When we serve the real happiness to ourselves, we really reflect on us. We reflect in our eyes, in our talking. So, friends, you just reflect on your face. First of all, keep smile in your face. Click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe Shalini one. So you know me, I'm Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So friends, you know very well today is a Thursday special, and what I have for you, because we have continued with the unit number 6 of the blood. So let's know what we have actually discussed till now. We have discussed with the thank you God for all the blessing, and for my lovely one who's watching us right now. Thank you. Next, friends, we have discussed with the unit number 5 till now. We have just go through with the blood, and in blood, but I have for you 1 minute. Just see and what I have created for you. हीमोग्लोबिन, जी हाँ, हीमोग्लोबिन पता है आपको इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिर वर्णिका, रुधिर वर्णिका। मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा हिंदी में भी लिखा है ब्रैकेट में, लेकिन मुझे ऐसे ही याद था। तो फ्रेंड्स बता दें कि रुधिर वर्णिका, हीमोग्लोबिन, हम बहुत बार सुनते हैं इसका एचपी कम है, डॉक्टर्स हमारी आंखों को देखकर ही बता देते हैं हमारा एचपी कम है। लेकिन आपको पता है आज मैं आपके सामने कितनी खास जगह पे बैठी हूँ? ये कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ। लेकिन आज से बहुत टाइम पहले 2015 में। तो फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं इन सब चीज़ों से? हम कितने चेंज हो सकते हैं? हम ऐसा देख लें कुछ भी अच्छा सुबह उठते ही, किसी और को ही ना देखें, कम से कम अपने आप को ही देख लें, तो हम कितना कुछ अपनी रुद्र वर्णिका को, अपने हीमोग्लोबिन को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पता है हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। और आपको ये भी याद है जो मैंने आपको एक बार बताया था विजुअलाइजेशन टेक्निक में, और भी बहुत कुछ है जिसको सुबह उठते ही आप अपने बेड के सामने लगाते हैं। तो एक्चुअली इन सब पॉजिटिव चीज़ों को देखने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कॉन्शियस लेवल पे और हमारे सब कॉन्शियस लेवल पे, एंड में बताऊंगी ज़रूर आपको, ठीक है? तो फ्रेंड्स उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है? हीमोग्लोबिन इज, देख लीजिए यहाँ पे, हीमोग्लोबिन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स अ लार्ज कॉम्प्लेक्स, ग्लोबलिन वर्ड मीन्स ये है एक प्रोटीन। और प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारी एंटीबॉडीज है। ये मैंने जब स्टार्टिंग में ब्लड का यूनिट स्टार्ट किया था तो मैंने तब भी बताया था, ठीक है? उसके बाद आ गया फ्रेंड्स, इट्स अ पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कॉल्ड हीम, जो कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टाइम पे, कि इस हीम वर्ड रिलेटेड टू आयरन। लेकिन कौन सा वाला आयरन? पिगमेंटेड आयरन। so it is a biggest, or you can say it's a large complex protein which combined with the, किसके साथ? पिगमेंटेड हीमोग्लोबिन, पिगमेंटेड हीम, जिसको आप कह दोगे आयरन। पिगमेंटेड आयरन के साथ जो है वो ग्लोबुलिन जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तब हम इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, फिर से रिपीट कर रही हूँ। लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, किसकी वजह से? क्या, कौन सी प्रोटीन है इसके अंदर? ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन है। और किसके साथ साथ में मिक्स हो रहा है ये? हमारे हीम के साथ। कौन सा हीम? पिगमेंटेड हीम, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है और इसके बारे में लिखा भी है, ठीक है? और फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है ना, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये इसकी ग्लोबुलिन चेन्स हैं, 4, X1 एंड X2। और यहाँ पर जो ये मैंने ग्रीन कलर से जो स्पेसिफिकेशन की है, ये है हमारा पिगमेंटेड आयरन। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिगमेंटेड आयरन। और फ्रेंड्स ये वाली जो ऑरेंज कलर की थोड़ा सा स्किन कलर जो है, ये है हमारी प्रोटीन चेन्स। ये है हमारी प्रोटीन चेन, मतलब कि ग्लोबुलिन चेन्स, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे फिर लिखा है कुछ, मैं आपको पढ़ के दिखा बताती हूँ। ईच HB मतलब हीमोग्लोबिन कंटेनिंग 4 ग्लोबुलिन चेन्स, मतलब कि इट कंटेन 4 ग्लोबुलिन चेन्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स कौन कौन सी होंगी इसमें? जिसमें कि हीम की यूनिट्स होंगी, ये 4, ये भी है। नेक्स्ट, विद 1 atom of the iron each contain of iron can combine with oxygen molecule। अब इनमें से जितनी भी ये सारे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके साथ मिक्सअप हो रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। मतलब हीम प्लस ग्लोबुलिन, मतलब ये सब मिक्स किसके साथ हो रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
HB प्लस ऑक्सीजन मेक द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में जितना भी रेड कलर, ब्रेड इस तरह का ब्राइट कलर जो होता है ना, ये होता है हमारे ब्लड का। जब हमारे ब्लड में एक्सेसिव में नहीं कह सकते, मतलब कि अच्छी मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन होगी, तो हमारे ब्लड का कलर उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। तब हम उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द हीमोग्लोबिन, मतलब हमारे ब्लड में, आरबीसीज में। ठीक है, अगली बात, सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एंड हाँ कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंड एवरेज आरबीसीज। हमारे एवरेज आरबीसीज मतलब हमारे एवरेज रेड ब्लड सेल में, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं था, 7 माइक्रोमीटर उसका जो साइज था, उसमें फ्रेंड्स एटलीस्ट कितने ज़्यादा जो है वो हीमोग्लोबिन होते हैं, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद, और जितना भी हमारे ब्लड में जो है आयरन ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है, ट्रांसफरिन के थ्रू, और स्टोर होता है हमारे लिवर में। ट्रांसफरिन के थ्रू जो है वो आयरन जो है वो हमारे ब्लड के थ्रू ब्लड में जाता है और स्टोर हो जाता है हमारे लिवर में। तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के बारे में और क्या बताऊं, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एवरेज फीमेल्स में कितना होता है। फीमेल्स में होना चाहिए कम से कम 12 टू 14 ग्राम, और मेल्स में कम से कम 14 टू 16 ग्राम। और हाँ, एक और बात कि हम ऐसी कौन कौन सी डाइट्स ले सकते हैं अपने, कि ताकि हमारा HB ज़्यादा इंक्रीज हो। स्पेशली सर्दियों में ऐसी कौन कौन सी डाइट ले सकते हैं, बहुत कॉमनली हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बताई, जैसे कि आप धनिया खाते हैं, धनिया में बहुत ज़्यादा आयरन है। आप पालक खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में मोस्टली जितना भी है, पालक में स्पेशली, पालक जैसे स्पाइनच या सरसों का भी जितने भी है, इन सब में बहुत से वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कैरेट खाइए आप, बहुत ज़्यादा कैरेट में जो है वो आयरन होता है। अगर आप कैरेट को सैलेड में नहीं खा सकते, अगर वो भी नहीं खा सकते, तो आप गाजर का हलवा बनाकर खा सकते हैं। अगर आप वो नहीं खा सकते, आप ऐसा कर सकते हैं, गाजर को क्रश कर सकते हैं, कद्दूकस करने के बाद आप उसमें लेमन निचोड़िए, आप उसके अंदर विनेगर डाल सकते हैं, ताकि आपको अलग अलग से फ्लेवर मिले। और अगर आप इसको रेडिश के साथ मिक्सअप करते हैं, तो एक तो आप बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं, व्हाइट एंड रेड में बहुत अच्छा डेकोर हो जाएगा, आपका फूड फ्लेवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जब हम कुछ अच्छा देख देते हैं, अच्छी डेकोरेटेड फूड देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो फूड के लिए इन्हेंसमेंट हो जाता है। हमारा कहीं ना कहीं एपेटाइट जो है, एपेटाइट मतलब खाने की जो जिज्ञासा है, वो बढ़ती है। और फ्रेंड, जब कुछ अच्छा देख ले, अपनी फोटो कोई अगर आप सामने लगा ले सुबह उठते ही, आप किसी और को ना देखें, अगर इफ यू डोंट बिलीव ऑन एनी गॉड एंड गॉडेसेस, सो जस्ट वॉच योर सेल्फ, जस्ट सी योर सेल्फ ऑल द टाइम। इससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं आपका अपने आप से कनेक्शन होगा। अब जब भी सुबह उठते हैं, हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो 10 मिनट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उससे क्या होता है, हमें सिर्फ अपनी ही वाइब्रेशंस मिलती है। बट हाँ, आपको अपने स्माइली वाले फेस की फोटो अपने सामने लगानी है, ताकि उसकी वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और प्योरिटी की एनर्जी मिले। मोर ओवर, अगर आप कुछ अच्छा लिख के लगा लेते हैं, उससे भी अच्छी बात है। अगर आप वो नहीं लगाते, तो आप कुछ प्रेयर वाली कॉर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने सामने लगाई है। और फ्रेंड्स, अगर आप वो नहीं कर सकते, तो आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, तो मैं कुछ नंबर्स को हमेशा ही अपने सामने रखती हूँ, जो मेरे फेवरेट नंबर्स हैं, मैं उनको फील करके जो है वो पॉजिटिविटी फील करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हर चीज़ में बिलीव करना हमारी चॉइस है। हम किस तरह का बिलीव, किस तरह का एनर्जी लेवल के बिलीव से जो है हम अपना बिलीव बनाते हैं, वही चीज़ें हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। वन एंड ऑल एनर्जी इज सेम, मानने के समझने के तरीके अलग अलग है। सो फ्रेंड्स, अच्छा देखिए, अच्छा पढ़िए और अच्छा सुनिए, अपनी इंद्रियों को अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको पता है ना, 2-3 दिन पहले हमने इसी के बारे में बात की थी कि अपनी इंद्रियों को हमें कैसे यूज़ करना और कैसे हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी आंखों का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ताकि अच्छा देखकर ही हमारा HB लेवल बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाए। सो फ्रेंड्स, thank you very much for your precious time that you always shower on my happy universe. Keep touching with us and always touch in your prayers. Stay blessed and thank you once again. God bless you all with grace and more blessings. Bye bye. Take care.